हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स के इस सीरीज में। और यहाँ पे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। और स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स को। तो रेलवेज में आपके जितने भी एग्जाम्स हैं एनटीपीसी से लेके ग्रुप डी तक, उन सब के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, बस लेवल थोड़ा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है। और कॉन्सेप्ट उसमें सेम ही यूज होगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लेक्चर्स भी जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे देता हूँ पूरा सीरीज का, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को देख के आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि इफ ईच पैकेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड देयर आर 96 पेंसिल्स इन ऑल 12 पैकेट्स। ठीक है, तो 12 पैकेट्स हैं और टोटल 96 पेंसिल्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स विल वन हैव टू परचेज इफ वन रिक्वायर्स 304 पेंसिल। भाई 312 पैकेट में 96 पेंसिल है, तो फिर एक पैकेट में कितनी पेंसिल हो जाएंगी, दैट इज 96/12। कितना हो गया एक पैकेट में पेंसिल, 96/12, तो 12×8 = 96, तो कितनी हो गई, 8 पेंसिल हो गई एक पैकेट में। अब अगर 304 पेंसिल चाहिए तो भाई कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, तो 304/8 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया, वो हो गया कितना, 6 8 या 24, और बचा यहाँ पे 6 8 8 64। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 38 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फ्रॉम 3/4 ऑफ ए नंबर पी। एक नंबर है पी और उसका 3/4 है, उसका 3/4 है। तो उसके 3/4 में से एक नंबर है पी, उसके 3/4 में रामकृष्ण सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑफ अनदर नंबर क्यू। किसी दूसरे नंबर, तो तीन पी के 3/4 में से रामकृष्णन ने क्या किया, 2/3 माइनस कर दिया किसका, क्यू का। एंड obtains 5/8 एज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 5/8। कितना आया, 5/8। तो ये चीज ध्यान रखिए। व्हाट इज द आंसर रामकृष्ण शुड obtain if he subtracted 8 times of q from 9 times of p। तो ये कह रहा है कि अगर वो 9p में से 8q को माइनस करता तो आंसर कितना आता। तो देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे 3 हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मुझको इसको 9 करना है, देखिए देखने में तो लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। और 4 हटाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो किससे गुणा कर लेता हूँ मैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3/4 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 से गुणा कर दूं इंटू 3/4 पी, माइनस इसको भी 12 से गुणा कर दो, 12 गुणा गया 2/3 क्यूब। तो बराबर दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, 12 से गुणा कर रहा हूँ, तो 12 × 5/8। देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 12 4 × 12, यहाँ पे आ रहा है 3, और यहाँ पे 3 × 4 = 12। तो क्या हो रहा है, देखो 9p - 8q बराबर क्या आ जा रहा है, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, तो 5 × 3 = 15/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 15/2। देखने में लग रहा है कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 80 लोगों की क्लास है, 1/10 ऑफ क्लास लाइक चॉकलेट। तो 1/10, 1/10 कितना होता है 80 का, 8 होता है। तो 8 बच्चों को क्या पसंद है, चॉकलेट डी पसंद है। 8 बच्चों को क्या पसंद है, चॉकलेट डी पसंद है। और 1/20, तो 1/20 कितना हो गया, 1/20 × 80 कितना हो गया, 4 बच्चों को क्या पसंद है, चॉकलेट ई पसंद है 80 में से, है ना। और क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डी एंड द स्टूडेंट हु लाइक्स ई। तो भाई 8 बच्चों को डी पसंद है, 4 बच्चों को ई पसंद है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 - 4 कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनीता वन 3/5 ऑफ मार्बल्स दैट वर देयर इन बिगिनिंग ऑफ द गेम, रवि वन 2/3 ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स। करेक्ट। तो बिगिनिंग में जितने भी थे, मान लेते हैं बिगिनिंग में कितने थे, एक्स थे, है ना। तो सुनीता ने कितने जीत लिए, 3/5 जीत लिए, 3/5 जीत लिए, है ना। और अब कितने बच गए, तो x - 3/5 बच गए, यानी कि 2/5 हो गया, 2/5 x बच गए। अब इस 2/5 x में से रवि ने कितने जीत लिए, 2/3 जीत लिए। तो इसका 2/3 कितना होता है, 2/3 ऑफ 2/5 x, 2/5 x।
तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और 5 3 15, ये हो गया 4/15। एक्स किसने जीत लिए, रवि ने जीत लिए। वाइल द सनी वन रिमेनिंग 60 मार्बल्स, अब बाकी कितने बचे, 60 बचे। बाकी बचे कितने, 2/5। एक्स तो पहले से ही थे, और इस 2/5 में से भी 4/15 किसने जीत लिए, रवि ने जीत लिए। तो रिमेनिंग कितने हैं, 60 बचे हुए हैं। ये कह रहा है जो कौन जीत रहा है, सनी जीत रहा है। तो ये बताइए कि हाउ मेनी मार्बल्स डिड सुनीता विन। तो सुनीता ने कितने मार्बल जीते, तो सुनीता ने जीते थे कितने, 3/5 एक्स। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा उसके लिए, पहले एक्स की वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, इसको फटाफट कर लेते हैं। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 15, और यहाँ पे देखिए 5 3 15, 3 दूनी 6। तो 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है। तो 2/15 एक्स बराबर कितना है, 60 है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 15/2 कितना होता है, 30। ये हो गया। तो 15 × 3 = 45, 450 आ गया एक्स। और सुनीता ने कितने जीते, 3/5 एक्स। तो 3/5 × 450, ये कितना हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, 5 9 45 90, और 9 3 27 कितने हो गए, 270 मार्बल। तो सुनीता ने कितने जीते, 270 जीते। तो 270 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 18। दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस 18 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 360, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, 360 है। तो लार्जर नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ पे जरा फटाफट देख लेते हैं, इजीली हो जाता है। देखिए x माइनस वाई, एक बड़ा नंबर को x मान लेते हैं, छोटे को y मान लेते हैं। x माइनस वाई कितना है, 18। और दूसरा क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको पता हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। तो शायद आपको ये बात पता हो, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो वही काम मैंने यहाँ पे करना है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 360। ये कितना है, 360 है। मैं एक काम करता हूँ, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 18 है, यहाँ पे रख देता हूँ। तो कितना हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई गुणा गया 18, ये कितना आ रहा है, 360। 18 को अगर उधर डिवाइड कर लो, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर आ रहा है 360/18, कितना होता है, ये 20 होता है। अब देखिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वाई कितना था, एक्स माइनस वाई कितना था, बड़ा नंबर कौन है इसमें, एक्स है। एक्स माइनस वाई था 18। देखो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो देखो जोड़, दोनों को जोड़ देता हूँ, तो वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, 19 है। तो यही पूछा जा रहा है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, 19 है। x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो y भी मिल जाएगा, y कितना होगा, 1 होगा। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कहता है, 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 91 सेंटीमीटर लंबी वायर है, और इसको हमने दो टुकड़े कर दिए, सो दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज 3/4 ऑफ द अदर, है ना। तो एक पहले वाले पीस की जो लेंथ है, दूसरे पीस के कितना है, 3/4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस, तो छोटे वाले पीस की लेंथ पता कीजिए। देखिए द लेंथ ऑफ वन पीस इज 3/4 ऑफ द अदर। तो देखिए एक पीस कितने का हो गया, मान लेते हैं x हो जाएगा, और दूसरा पीस कितने का हो जाएगा, 91 माइनस एक्स का हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो छोटा वाला कौन होगा, जो 3/4 होगा ना बड़े वाले का। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 3/4 ऑफ 91 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए कुछ नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो x बराबर कितना हो गया, 3/4 गुणा गया 91 माइनस 3/4 एक्स। अब देखिए उधर 3/4 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3/4 एक्स, एक्स प्लस 3/4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 91/4। मैं अभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्या पता हो सकता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए 4 और 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7/4x हो जाएगा। 7/4x बराबर 3 × 91/4। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 4 दोनों तरफ कैंसिल कर लेता हूँ, और 7 7 दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। तो 7 13 7 91 होता है। तो यहाँ पे देखिए x क्लियरली पता चल गया मुझे, 13 3 39, x कितना है, 39 है। क्या कोई ऑप्शन है 39, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन 39। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि जो आपके पास 3 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 अंकों की संख्या है कोई, और इस तरीके से है कि 10 डिजिट, 10th डिजिट एंड 100th डिजिट इज 1:2, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड 100th डिजिट, यूनिट डिजिट
सबसे पहले आती है, फिर 10 डिजिट आती है, फिर 100 डिजिट आती है। तो इसका रेशियो क्या है, 1:2:3 का जो रेशियो है, इस रेशियो में है। अच्छा, आगे कह रहा है द सम ऑफ द नंबर एंड द रिवर्स नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 1332। क्या कह रहा है, द सम ऑफ दिस नंबर एंड द रिवर्स्ड नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो अगर मैं उल्टा कर दूं तो जो नंबर्स का जो सम आता है, तो देखिए दो ही ऑप्शन है हमारे पास। देखो अगर ये 1:2:3 के रेशियो में है, तो हमारे पास एक नंबर क्या आ सकता है, 1 2 3, है ना। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो 123 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं। या तो फिर डबल कर दो इन सबको, तो डबल कितना हो जाएगा, देखो डबल 1 का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 2, 2 का क्या हो जाएगा, डबल कर दो 4 6, तो 642, और उल्टा कर देंगे तो 426। देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, तो अभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ट्रिपल कर देते हैं। तो 1 3 3, 2 3 6 और 3 3 9, तो 963। अब देखिए 963 और 3 6 9, अब बिल्कुल सही हो रहा है। कितना आ रहा है आंसर हमारे पास, 31332। तो अब सही आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, वो 963 होगा। फाइंड द नंबर। तो ध्यान रखना, फाइंड द नंबर, नंबर कौन सा हमारे पास, 963। सो फाइंड द नंबर 963। तो 963 होगा या फिर 369 होगा, कौन सा होगा, 369 या फिर 163। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 369 नहीं, 963 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट सबसे छोटी है ना, और 100 डिजिट सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ दिस नंबर एंड रिवर्स नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 1332। तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, या 963 हो जाएगा। डिजिट तो ठीक है 369, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शंस में यहाँ पे इस तरीके से गलत क्वेश्चन, गलत भी दिया होता है, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि अ मैन प्लांट्स 21025 मैंगो ट्रीज इन हिज गार्डन in such a way that there are as many rows as there are mango trees in each row। तो ये कह रहा है भाई कि 21,025 प्लांट मेरे पास हैं। 21,025 प्लांट अगर हैं, मैंगो ट्री हैं, और इस तरीके से करने हैं कि भाई जितने रो बनाने ना, उतने ही क्या बनाने हैं, उतने ही पेड़ लगाने हैं हर रो में। यानी कि अगर मैं 10 लाइनें बनाऊंगा तो हर लाइन में 10 पेड़ होंगे, अगर 20 लाइनें लगाऊंगा तो हर लाइन में 20 पेड़ होंगे। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मैन सच दैट देयर आर एज मैनी एज रोज एज देयर आर मैंगो ट्रीज। तो हमको क्या पता करना है कि कितनी रोज होंगी। तो देखिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये 21,025 जो है, 21,025 किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। और याद रखिए जिस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 25 आता है, यानी कि वो नंबर का डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है। और इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, अगर किसी के लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये 210 जो है ना, दो लगातार नंबरों का प्रोडक्ट होगा। 210 दो लगातार नंबरों का प्रोडक्ट होगा। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है, क्या क्या दे रखा है, 13, तो 13 × 14 210 होता है, नहीं तो इसका स्क्वायर नहीं हो सकता है। 12 × 13 210 होता है, नहीं तो इसका स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। 14 × 15 मीन्स अगला नंबर मल्टीप्लाई करो, 14 × 15। वैसे मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ काफी, कि किस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। तो 14 × 15 कितना होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना होता है, 210 होता है। यानी कि कितना आंसर आएगा, 145 आएगा इसका आंसर। तो 145, क्योंकि 145 का स्क्वायर ही कौन होता है, 21,025 होता है। तो मैंने वहां पे आपको स्क्वायर पता करने की ट्रिक्स बताई थी। तो यहाँ पे जिसके लास्ट में 5 आता है, उस नंबर का स्क्वायर कैसे पता किया जाता है, तो मैंने बताया आपको कि जो पहले का नंबर है 14, 14 को अगले वाले नंबर से यानी कि 15 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 210, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 145। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर हैं, उनको जोड़ के कितना आता है, 27 आता है। 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अदर। एक नंबर का जो 5 गुना है, दूसरे नंबर का कितना है, 4 गुना है। द स्मॉलर ऑफ टू नंबर, देखो देखो, दो नंबर को जोड़ के x प्लस वाई मान लेते हैं, कितना है, x प्लस वाई कितना है, 27। और दूसरा क्या कर रहा है कि 5x कितना है, 4y के बराबर है। तो द स्मॉलर ऑफ टू नंबर, तो स्मॉलर कौन हुआ, x हुआ ना। तो x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है तो इसको 4 से गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा देखिए,
इसको मैं कह सकता हूँ कि 5x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 0। इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, देखिए इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणा 4। देखो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो 9x 4y कैंसिल हो जाएगा, 4y कैंसिल हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो रहा है 27 गुणा 4। देखो कैलकुलेशन इजी रखो, 27 9 कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो ये 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास 12? बिल्कुल हमारे पास एक ऑप्शन है 12। तो कैलकुलेशन देखिए, ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना इजी कीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियोस के लिए बना दूंगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। देयर आर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 313। भाई देखो दो नेचुरल नंबर हैं और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 313 है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फाइंड द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स, कि छोटा वाला नंबर कौन सा होगा। तो हमको पता है क्या करना है, कि एक आइडिया लेना है, एक तुक्का लगाना है, तुक्का लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर ले लो। हमको क्या करना है, क्योंकि दो नंबर्स का स्क्वायर है तो मान लेते हैं, तो उनको जोड़ना है, दो नंबर्स का स्क्वायर, तो 313 का आधा लगभग लगभग कितना होता है 150 के आसपास होता है, 160 के आसपास होता है ना, 16 दूनी 32, 320 हो रहा है ना, हाँ 150 155 के आसपास मान लो, 156 होता है वैसे तो। खैर, तो एक नंबर इनमें से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और एक 13 हो जाएगा। अब चेक कर सकते हो आप, 144 हो गया ये, और 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169। देखो 9 और 4 13, यही हो रहा है। तो क्या करना है, वही परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है उसके आसपास का, किसके आसपास का, उसके हाफ के आसपास का। अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखो ऐसा कोई रूल है नहीं, जस्ट यहाँ पे आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतनी ज्यादा आपको ट्रिक्स मिलती जाएंगी। ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि हम कैसे करें। क्योंकि मुझे पता है कि भाई एक एक्स का स्क्वायर होगा, दूसरा एक्स प्लस वन का स्क्वायर होगा, तो बराबर कितना है 313 है। अगर तुम देखो ध्यान से, मतलब इसको लंबा करके क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इस तरीके से होगा। अब मुझे पता है कि भाई x जो होगा ना, x के आसपास ही तो x प्लस वन भी होगा, लगभग लगभग आसपास ही होंगे। तो इसका मतलब जो होगा एक्स स्क्वायर जो होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो 313 होगा, वो 2x स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, है ना। यानी कि जो x का स्क्वायर होगा, x का जो स्क्वायर होगा वो 313 के हाफ से थोड़ा सा कम होगा। तो बस 313 का हाफ 156 आ रहा था, मैंने लगा दिया कि भाई 12 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 356 से ज्यादा हो जाता है, वो 369 169, सॉरी 356 कह रहा हूँ मैं, 156 से वो 169 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो 156 से छोटा कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, 12 का ही होता है, तो 144 और 169, तो बस थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 12। तो फालतू में अगर इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे में 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कम्पिटिटिव एग्जाम था, 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सही आंसर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, जैसा कि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही है, और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, Sindhu would have scored 90 marks. If Sindhu have attempted all the questions, then the number of questions in the test are। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु जो है उसके 80 नंबर आए। तो मान लेते हैं, देखो उसने कितने नंबर क्वेश्चन सही किए, उसने सारे क्वेश्चन किए, उसने एक्स क्वेश्चन सही किए और उसने वाई क्वेश्चन गलत किए। तो एक्स क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर मिल जाएंगे 3x, और वाई क्वेश्चन गलत किए तो हर एक नंबर पे एक मीन्स हर एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है, तो वाई गलत करोगे तो वाई नंबर कटेंगे। बराबर कितना मिलता है उसको 80 मिलता। अब ये कह रहा है कि अगर 4 नंबर मिलते ना सही करने पे और गलत करने पे 2 नंबर कटते, तो जो सिंधु है उसको पता है कितने नंबर मिलते हैं, उसको उसको मिलते 90 नंबर। यानी कि अगर 4 मिलते, यानी कि 4x माइनस 2y आप करते तो कितना हो जाता, तब उसको मिलते 90 नंबर। तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, और इसको अगर डबल कर देते तो देखो क्या हो जाएगा, 3x का डबल कितना हो जाएगा 6x, माइनस 2y का डबल क्या हो जाएगा 2y, बराबर 80 दूनी कितना हो जाता है 160। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को इन दोनों इसमें को माइनस कर लेते हैं, किसको 6x में से 4x को, उल्टा कर लो, 6x में से 4x को माइनस कर देंगे, 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x। 2x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 90। 160 माइनस 90 कितना होता है, 160 माइनस 90 होता है कितना 70। तो x बराबर कितना आ गया 35। यानी किसने क्या किया 35 क्वेश्चन सही किए, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टोटल क्वेश्चन x सही किए y गलत किए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले से दिया हुआ था कि 3x माइनस वाई बराबर 80 है। अब मुझे पता चल गया कि 35 जो है y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 80। x
3x, 35 दिया कितना होता है 105, तो 105 माइनस 80 कितना हो गया, 105 माइनस 80 हो गया हमारे पास 25, 25 है ना। x बराबर कितना था 35 था, x बराबर कितना था 35 था, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 25 आ गया। तो 25 और 35, 25 क्वेश्चन इसने क्या किए हैं, गलत किए हैं, और 35 क्वेश्चन इसने सही किए हैं। तो भाई कितना मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर, तो देख सकते हो आप x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 और 35। कौन सा ऑप्शन है 25 और 35, 60। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, 2 टेबल और 3 चेयर की कॉस्ट है 540 रुपए, और 2 टेबल और 1 चेयर की कॉस्ट है 470। तो वही है 2 टेबल यानी कि 2x, और चेयर की मान लेते हैं, टेबल की x मान लेते हैं और चेयर की y मान लेते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 540। देखो सॉल्व नहीं करना ज्यादा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर, 5 चेयर की कॉस्ट बतानी है भाई, और 2 टेबल कितना बोल रहा है, वाइल 2 टेबल यानी कि 2x प्लस चेयर की कितनी है, एक चेयर कितना बोल रहा है वाई बराबर कितने 470। तो कुछ नहीं माइनस कर दो, 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2y बराबर कितना, 2y बराबर आ रहा है 570, 540 माइनस 470, तो 40 30 70, ये कितना आ जाएगा 70। तो y क्या है, एक चेयर की कॉस्ट है, तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है 70/2, कितना हो गया 35, और 5 चेयर की पूछा है तो 5 चेयर की कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी, यानी कि 5 × 35। इतना मेहनत नहीं करनी, इतना लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना। तो कितना हो जाएगा 5 × 35, तो 5 × 35 ये कितना हो गया, 35 पंजे कितना होता है 175। तो ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, क्या ऑप्शन में बिल्कुल है। तो 12वें का आंसर क्या आ रहा है, 12वें का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी 175 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 45। 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका जोड़ जो होता है, उनका योग जो है 45 है, और डिफरेंस जो है ठीक है ना क्या है 19 है। तो देखो यहाँ पे तो दिमाग नहीं लगाना है ना, किनको जोड़ के 45 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के डिफरेंस 19 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, देख लो चेक करके देख लो, 32 और 13 45 होता है, और 32 माइनस 13 19 होता है, तो यही तो ऑप्शन है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देखो यही दिमाग लगाना है कि भाई जब तक मैं सॉल्व करने जाऊंगा ना तब तक मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। देखो 30 + 15 45 होता है, 30 माइनस 15 गलत हो गया, 31 15 ये तो खैर गलत ही है, तो 31 + 15 क्योंकि 45 नहीं होता है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जब बी मिल गया तो सी डी चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर हुज 1/3 पार्ट इज 6 मोर देन 1/5 पार्ट। तो एक नंबर है जिसका 1/3 है, उसको एक्स नंबर को एक्स मान लेते हैं, उसका 1/5 एक्स से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 1/3x जो है वो कितना है 1/5x प्लस 6 है। तो यानी कि आप कह सकते हो 1/3x माइनस 1/5x, 1/3x माइनस 1/5x वो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2/15 x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया 15 छक्के 90/2 45, x कितना हो रहा है 45 हो गया। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सिंपल आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 एंड वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18। तो दो नंबर्स का सम है कितना 32, और एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो इसकी पता है ट्रिक बताता हूँ, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो एक नंबर जब 18 ज्यादा है तो पहले तो 18 हटा दो, 18 हटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, बचा 14। तो 14 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 7, और बड़ा वाले नंबर में 18 जोड़ दो, तो 18 और 7 कितना हो जाता है 25। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा 25, छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा 7। तो वही चीज है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 32, और x माइनस वाई कितना है 18। तो भाई बड़ा वाला नंबर चाहिए ना, बड़ा वाला नंबर चाहिए, तो जोड़ दो इन दोनों को, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 32 और 18 50। बस ऐसे भी कर सकते हो आप, तो सीधे सीधे हो जा रहा है, देखो 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो गया 25 हो गया, ऐसे में भी कर सकते हो। तो ये तो किसी भी तरीके से करो, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन, 3 टेबल और 2 चेयर। तो
चेयर को क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं एक चेयर की, और एक टेबल की क्या मान लेते हैं, वाई। एक चेयर की कॉस्ट जो है एक्स मान लेते हैं और एक टेबल की वाई मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तीन चेयर की कितनी हो जाएगी, 3x, और प्लस दो टेबल की कितनी हो जाएगी, 2y, और दोनों मिला के कितना हो रहा है, 1850 रुपये। अगला देखिए, तीन टेबल कितनी, 5 चेयर, तो 5 चेयर यानी कि 5x, और तीन टेबल यानी कि 3y, बराबर कितना आ रहा है, 2850। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। दो चेयर और दो टेबल की आपको कॉस्ट पता करनी है। तो भाई, 2 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट पता करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, कि भाई यहाँ पे देखिए 2 है, इसको 3 बना देते हैं, इसको 3 तो बनेगा नहीं, डबल कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, और इसको फटाफट 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 3 9, 9x प्लस 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6 था, 6y बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1850 गुणा 3। तो 1850 गुणा 3 कितना हो गया, 18 3 54 और 5 3 15, तो 540 प्लस 15 कितना हो गया, 555, 555 0, 5550, ये आ रहा है। अब क्या करें, दूसरा देखिए, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 6y, बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5, देखिए तो डबल करना है इसको, तो ये तो खैर आसानी से हो जाएगा, 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा 56, और ये 5 भी है तो 57 सा हो जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं, ये सेकंड इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 6y कैंसिल हो जाएगा, 10x - 9x कितना हो जाएगा, x देखो x सीधा सीधा आ जा रहा है, और कितना आ रहा है, 5700 में से 5550 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 150 रुपये। तो एक चेयर की कॉस्ट जो है 150 रुपये है ना। तो एक चेयर की कॉस्ट अगर 150 रुपये है, तो यहाँ पे करो भाई 150 गुणा 3, देखो ये इक्वेशन थी ना, तो 150 गुणा 3 कितना, 15 3 45, 450, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा फिर, 1850 माइनस 450, कितना हो गया, 1850 माइनस 450, ये हो गया 1400। तो वाई टेबल महंगी है ना, टेबल 700 रुपये की आ रही है, और चेयर कितने की आ रही है, चेयर आ रही है 150 रुपये की। अब क्या करें, दो, तो 150 और 700 मिला के कितना हो रहा है, 7 850 रुपये, कितना आ रहा है, 850 रुपये। लेकिन मुझे एक टेबल और चेयर नहीं पूछा है, मुझे पूछा है 2 चेयर और 2 टेबल, तो डबल कर दो, 2 चेयर 2 टेबल चाहिए, तो 850 का डबल कितना हो जाता है, 1700 रुपये। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1700 रुपये। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि 1700 रुपये, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक नंबर है और इसको आपने स्प्लिट किया है, दो टुकड़े किए हैं इसके, और किस तरीके से किए हैं कि एक पार्ट जो है ना वो दूसरे से 14 ज्यादा है, एंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इज 7:5। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 7:5 है ना, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर मान लो 7x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5x है, तो 7x माइनस 5x बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। नंबर्स पता करो, फाइंड द नंबर, अच्छा जिस नंबर के टुकड़े किए, तो उनमें से एक टुकड़ा था 7x, दूसरा था 5x, 7 और 5x 7, 12x हो गया। तो x कितना है, 7, तो 12 सत्ते 84, नंबर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ कि भाई दो टुकड़े किए, 7:5 के रेशियो में एक टुकड़ा हो गया 7x, दूसरा हो गया 5x। अब जो 7x और 5x का जो डिफरेंस था वो 14 था, क्योंकि यही बोल रहा है कि 14 ज्यादा है 7x 5x, ऑब्वियसली बड़ा वाला ज्यादा होगा उससे 14। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू सीधे सीधे पता कर ली, 7 आ गई, और 7x प्लस 5x 12x होता है, तो 12 सत्ते 84 इसका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड, सेकंड्स 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, बस पढ़ा और तुरंत देखते ही 10 12 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 6 मोर देन द नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का जो एक तिहाई है वो नंबर से 6 ज्यादा है, यानी कि ये कह रहा है कि वो नंबर अगर x है, तो 1/3 ऑफ x जो है वो कितना है, वो x से 6 ज्यादा है। तो x कितना हुआ, वो नंबर कितना हुआ, तो देखो सीधे सीधे पता चल रहा है ना, यहाँ पे 1/3 ऑफ x माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 1/3 x माइनस एक्स, तो 1 - 2 - 3 कितना हो गया, 2, तो -2/3x बराबर कितना हो गया, 6। तो x आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा होगा, x बराबर कितना आ रहा है, -9। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, है क्या -9 ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है -9। आसान था ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जवल, उज्जवल क्या कर रहा है भाई,
उज्जवल कर रहा है हैज अ करेंसी नोट्स, उसके पास 5250 रुपए हैं करेंसी नोट्स के, और किस डिनोमिनेशन में, 50, 100 और 200। देखो यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ, वैसे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो गए, बट ऐसे ही डाल दिए इनको। तो 19th क्वेश्चन जो है आपके पास आता है, ये क्या कह रहा है कि उज्जवल के पास क्या है, 200, 100 और 50 रुपए के नोट्स में, ठीक है ना, और करेंसी कितनी है, 5250 रुपए। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल, हर डिनोमिनेशन के नोट्स क्या है, बराबर बराबर है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने नोट्स हैं टोटल। तो देखिए, अगर हर डिनोमिनेशन के नोट्स बराबर हैं तो इसका देखो 50x हो जाएगा, x मान लेते हैं हर डिनोमिनेशन के नोट्स, है ना, तो 50x, ठीक है ना, x नोट इसके हो गए, x इसके हो गए और x इसके हो गए, टोटल कितने हो गए, 3x हो गए। x की वैल्यू मिल जाएगी, 3 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 50x प्लस 50x प्लस, सॉरी 50x, इसके पैसे हो जाएंगे ना, 50 रुपए के नोट 100 रुपए के हैं तो कितना हो जाएगा, 100x, और 200 के कितने, 200x। तो 50x प्लस 100x प्लस 200x कितना हो गया यहाँ पे, 5250 हो गया। अब देखो 50 प्लस 100 प्लस 200 ये होगा 350, 350 बराबर कितना हो रहा है, 350x बराबर 5250। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, 5250 बटे 350। अब देखिए 35 से डिवाइड करो, तो 35 से कम 35 बच रहा है हमारे पास कितना, यहाँ पे आ रहा है 17, 15। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। तो x बराबर 15 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना है ना, x इसके x इसके x इसके, तो x प्लस 15 15 15 45 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है ना। चलिए 20वां शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, दो नंबर्स का सम जो है 25 है, उनको जोड़ोगे तो, एंड प्रोडक्ट इज 136, तो उनके क्यूब्स का सम कितना होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, और उन दोनों को जुड़ा गुणा कर दोगे तो एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है, एक्स वाई बराबर आ रहा है 136। दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। सम ऑफ दियर क्यूब्स, यानी कि आपको पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, वो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये कहाँ से आया एक्चुअल में, देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से होता है, एक्स प्लस वाई। इसमें मैंने थोड़ा सा इनोवेशन किया हुआ है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मैंने थोड़ा सा इनोवेशन क्या किया कि मैंने यहाँ पे प्लस 2xy जोड़ दिया, माइनस 2xy, प्लस 2xy और माइनस 2xy कर दिया। तो अगर मैं प्लस 2xy माइनस 2xy करूंगा तो ये वाला टर्म x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो क्यों करना है मुझे, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं पता ना, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू पता है केवल, और इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो आपको सीधा सीधा पता है, वो है 25, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625। कितना होता है, 625, है ना। माइनस, माइनस किसको करना है यहाँ पे, माइनस किया हमने 3xy को, तो 136 गुणा 3, है ना, xy कितना है 136 है, तो 136 गुणा 3 कितना हो गया, ये हो गया 13 3 39, और ये हो जाएगा 408 हो रहा है। तो 3 6 3 18, 13 3 39 या 408 हो रहा है देखिए। तो अब कितना आ जाएगा आपका आंसर, 25 गुणा 625 माइनस 408। तो 625 कितना होता है, 625 माइनस 408 कितना होता है, 600 माइनस 400 कितना हो गया, 200, और 25 माइनस 8 कितना हो गया, 17, तो 217। तो 25 गुणा 217, तो 5 सत्ते 35। देखो लास्ट में तो 5 आ ही रहा है ना, तो इस शुरू के दो ऑप्शन तो गए। अब 25 गुणा 217, इसको आगे कर सकते हो 25, वैसे खैर 25 की टेबल तो आपको आती ही होगी, 25 सत्ते 175 होता है, 50 17, 25 से कम 25, और 25 और 17 कितना हो गया, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 25 और 17 होता है 42, 42 का हो गया 2, और 25 दूनी 50, खैर यहाँ पे तो आ ही रहा है 25 दूनी 50 आ रहा है, तो 50 और 4 54। तो खैर यहीं से पता चल जाता है कि ये 5000 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, क्योंकि 25 दूनी है 200 से ना, 25 गुणा 200 कितना होता है 5000। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इज 72। दो कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट 72 है। तो देखिए दो लगातार कौन कौन होते हैं, 8 और 9, 8 में 72 होता है, ये तो सोचना ही नहीं है। द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज,
देखिए बड़ा नंबर कौन हुआ फिर, 9 हुआ। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए ना आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स 20, दो नंबर को जोड़ोगे तो 20 आता है, घटाओगे तो 16 आता है। तो दो नंबर एक्स देखो, वैसे तो खैर देख के पता चल रहा होगा कि 18 और दो वो होंगे वो, क्योंकि 18 प्लस दो देखो, 18 और दो होंगे वो। तो 18 प्लस दो कितना होता है 20, और 18 माइनस दो कितना होता है 16। तो नंबर पता चल गए ना। तो खैर अगर नहीं भी पता चल रहे हैं, अगर पहली बार कर रहे हो तो कर लो एक्स प्लस वाई बराबर 20। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आंसर्स आ जाएंगे। तो बराबर कितना होता है एक्स माइनस वाई बराबर कितना होता है 16 होता है। देखो जोड़ो जरा, तो 2x बराबर कितना होता है 20 और 16 36, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर 18 आ गया, यहाँ पे रखो 18 तो y अपने आप ही आ जाएगा 20 माइनस 18 यानी कि 2। तो एक नंबर हो गया 18, दूसरा नंबर हो गया 2, है ना। तो किस रेशियो में होंगे वो, 9 और 1 के रेशियो में, 9:1 के रेशियो में। द रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर, यहाँ पे देखो, अब देखो फंसा रहा है देखो आपको। पहले बड़ा है और छोटा, तो ऑब्वियसली बड़े और छोटे का रेशियो 1:9 तो हो नहीं सकता, उल्टा हो गया ना। तो क्या होगा 11:2, ये तो है नहीं, कौन सा है 9:1, ऑप्शन डी करेक्ट। तो 1:9 भी दे रखा है यहाँ पे, 9:1 भी दे रखा है। 1:9 किसके होगा, छोटे और बड़े का रेशियो क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा, और बड़े और छोटे का रेशियो 9:1 हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गलतियां मत करना है कि आपने 1 और 9 देखा और सीधा आंसर निकाल लिया, सीधा आंसर लिख दिया कि 1:9। तो ये गलती मत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 7,000। 3 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट क्या है 7,000 रुपए। तो चलो 3x, चेयर की x मान लेते हैं, टेबल की y मान लेते हैं। 3x प्लस 2y कितना है 7,000 हो गया। देखो फटाफट, 5 चेयर और 3 टेबल की कितनी है 11,000। तो 5x प्लस 3y बराबर कितना है 11,000। 4 चेयर एंड 2 टेबल, 4 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी ये पूछ रहा है ये। तो देखिए क्या करना है, फटाफट देखो क्या करना है, इसको 3 से गुणा करेंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो फिर से वही आ जाएगा 9x प्लस 2 3 6 y, 7 3 2100। और इसको करेंगे 2 से गुणा, क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा, ताकि तो 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2200 नहीं 21,000, और 22,000 ही आ जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस 9x से कितना हो गया, x बच गया केवल। और 6y माइनस 6y 0 हो गया। 2200 माइनस 2100 कितना हो गया, ये हो गया 100। x की वैल्यू क्या, सॉरी 22,000 माइनस 21,000 था यहाँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 1000। तो यहाँ पे 3x में देखो ये कितना हो जाएगा 3,000, 3 गुणा x यानी कि 3 गुणा 1000, 3,000 हो जाएगा उधर भेज दो। तो 7,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा, 7,000 माइनस 3,000 हो जाएगा आपका 4,000। तो 2y बराबर 4,000। तो y बराबर कितना हो गया आपका 2,000 हो गया। कितना हो गया 2,000। तो भाई चेयर की कॉस्ट हो रही है 1000, और एक दूसरे की कॉस्ट, 4 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फिर एक चेयर की 1000 है तो 4 की चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 4,000, प्लस 2 टेबल की कॉस्ट, तो 2 टेबल की एक टेबल की 2,000 है तो 2 टेबल की भी क्या हो जाएगी 4,000। तो 4,000 और 4,000 कितना हो गया 8,000। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी। बस थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। तो लगता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्रज्ञा इनवाइटेड मेल एंड फीमेल टू हर बर्थडे पार्टी इन रेशियो 7:6। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो था 7:6 था। इफ द नंबर ऑफ मेल इन द पार्टी वॉज 56। तो देखो मेल का रेशियो जो था ना 7:6 था, तो मेल कितने 56, तो 7 8 होता है, 7 गुणा 8 होता है 56। तो 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा फिर, है ना, 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 6 48। तो टोटल गैस कितने हो गए 56 प्लस 48। देखिए सिंपल सा हो गया, क्योंकि 8 गुना ज्यादा है ना दोनों। तो 56 और 48 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 104 आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि 56 मेल हो गए, 48 फीमेल हो गई, तो टोटल कितने हो गए 104 आपके गेस्ट हो गए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया ना बेटा, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मुझे 1 स्क्वायर, सॉरी हाँ मैं स्क्वायर का भी देखो, अगर सम पता करना है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, अगर इस तरीके से करना है एन तक जोड़ रहे हो, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा n × n + 1
बाई 2 ये होता है। अगर स्क्वायर को जोड़ रहे हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक एन स्क्वायर तक जोड़े जा रहे हो, तो इसका सम कितना होता है, ध्यान रखना ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटे 6। और अगर क्यूब को जोड़ रहे हो, यहाँ पे किसका पूछा है, क्यूब का पूछा है, तो एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब, क्यूब होगा हाँ, प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब, और ये किए जा रहे हो कहाँ तक, एन के क्यूब तक, तो ये होता है कितना, एन n+1 बटे दो का होल स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि एक से लेकर 10 जोड़ रहे हैं, 10 तक जोड़ रहे हैं ना, तो 10वां नंबर एन क्या है, 10 है, तो बस सीधा सीधा कर लो, क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब, सॉरी नहीं 10 इंटू 10+1, 10 गुणा 10+1 कितना हो जाएगा, 11 बटे दो का होल क्यूब, है ना, सॉरी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो 11 गुणा 10 कितना होता है 110, और 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं जानबूझ के यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, वैसे खैर कॉम्प्लिकेटेड भी क्या ही होगा, क्योंकि हमको तो स्क्वायर करना आता ही है बड़ी आसानी से। तो अगर मैं हाफ भी कर दूंगा ना, तो 5 11 पंजे 55, और 55 का स्क्वायर आपको पता है जिसके लास्ट में 5 आता है, तो क्या करना है, अगला डिजिट कौन है 5, तो 5 से अगला नंबर कौन सा आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है ना, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 25, क्या आंसर हो जाएगा इसका 30 25। और एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि कभी भी ना मीन्स 1 से लेके और किसी भी नंबर तक का आप क्यूब करते हो ना, तो क्यूब का जो सम आता है वो हमेशा आपको दिख ही रहा हो, हमेशा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमेशा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इतना दिमाग में लगा सकते हो आप, इतना दिमाग लगा सकते हो कि भाई इनमें से ना परफेक्ट स्क्वायर हमको केवल और केवल एक ही नंबर दिख रहा है, वो है 30 25, बाकी इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से आप ये भी चूज कर सकते हो कि भाई जो 30 25 है यही एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी तो मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर लग नहीं रहा है, तो आप ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सीधे सीधे। तो ध्यान रखना कि अगर 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू एन क्यूब करते हो आप, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर्मूले से क्लियरली आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे में भी इसको कर सकते हो, तो अंदाजा लगा के कि हाँ यही परफेक्ट, लेकिन अगर एक से ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, तो मीन्स ऑप्शन में एक से ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो फिर आप वो दिमाग नहीं लगा सकते, फिर वो कॉन्सेप्ट मत यूज करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, दो नंबर्स का जो सम है वो 40 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 60 है। तो देखो x+y कितना है, 40 है, और xy कितना है, xy दे रखा है 60। अब देखो देखने में कितना टफ लग रहा है ना, कुछ नहीं करना है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम, तो रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एलसीएम लूंगा एक्स वाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा, y+x आ जाएगा ना, तो y+x ऑलरेडी दे रखा है कितना 40, और xy ऑलरेडी दे रखा है 60, तो कितना हो जाएगा उनके रेसिप्रोकल का सम, 4/6 यानी कि 2/3 है, ऑप्शन में 2/3। ये देखिए कितना आसान है क्वेश्चन था, तो फंसा मत करो ऐसे क्वेश्चन में, बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ये, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5 to 14। देखो अभी बताया था ना, अब यहाँ पे देखो फंस गए ना आप, 5 से 14 पूछा है न कि 1 से 14, अगर 1 से 14 होता, अगर 1 से 14 पूछा होता तो आप सीधा कर लेते, 14 गुणा 14 का अगला नंबर क्या होता है 15 बटे 2 का होल स्क्वायर, है ना, यही तो था। लेकिन मुझे यहाँ पे 5 से पूछा है, तो क्या करना है, पहले 1 से लेके 14 तक का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर उसमें से माइनस कर लेते हैं 1 से लेके 5 तक वालों का, तो 1 से लेके 5 तक का करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 5 2 क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। कहाँ तक के लिए लगेगा, नहीं 5 के लिए नहीं लगेगा, 4 तक का करेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब तक के लिए लगेगा, तो उसके लिए वही लगेगा 4 गुणा 4 का अगला नंबर क्या आता है 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे पूछा है ना 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, अगर आपको बीच में से पूछा है कि भाई मुझे 10 क्यूब से लेके 10 से लेके और 20 तक के क्यूब का पता करना है, तो पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक के क्यूब का अलग कर दो, और 1 से लेके 20 तक क्यूब क्यूब का अलग कर दो, माइनस कर दो। तो देखिए बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 15 7 105, 105 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 105 देखो फिर से देखो 105 आ रहा है ना, है ना, तो 105 आ रहा है तो क्या करना है, देखो वही 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 10 गुणा 11, तो ये होता है 110, तो 110 25 ही हो गया, और यहाँ पे देखो कैंसिल कर लो, ये तो 100 हो रहा है सीधा, ये कितना हो रहा है 100, तो 110 25 माइनस 100, तो 11,025 में से 100 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,925, कितना हो जाएगा
10,925। तो 27वें क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 10,925। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था आपके पास। हमेशा ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, if the difference between the squares of two consecutive positive odd integers is 56। डिफरेंस जो है ना बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कितना है? 56 है। तो पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि दो कंसेक्यूटिव, एक एक्स है और दूसरा कितना हो जाएगा, दो ऑड है। हाँ, तो देखो 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, हमेशा दो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले एक के बाद एक आते हैं, तो उनमें हमेशा दो का डिफरेंस होता है। तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू। तो ये कह रहा है कि ना जो एक्स प्लस टू का जो होल स्क्वायर है ना माइनस एक्स स्क्वायर है, वो कितना है, 56 है। वो कितना है, 56 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। खैर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जा रहा है आपके पास, एक्स प्लस टू प्लस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस टू माइनस एक्स बराबर 56। करेक्ट। देखिए कितने आसान हो गई कैलकुलेशन। एक्स एक्स गया, यहाँ पे टू है, टू से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 2x प्लस टू बचेगा यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा, 56/2 कितना हो गया, 28। तो 2x बराबर कितना हो गया, 28 माइनस 2 26, x बराबर हो गया 13। तो एक नंबर हो गया 13, अगला नंबर हो गया 15। बड़ा आसान सा ही हो गया क्वेश्चन। क्या है, 15 और 13। तो 13 और 15 ये नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहे हैं, एन ऑर्किड, एक बाग है, ऑर्चर्ड ऑर्किड जो भी आप कहते हो, उसमें कितने पेड़ हैं, 5776 पेड़ हैं। एंड द अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज इन सच दैट देयर आर एज मेनी एज रोज आर एज द ट्रीज इन द रो। देखो सेम चीज ये पूछ रहा है कि जितने पेड़ हैं ना उतने ही क्या हैं, उतने ही क्या है, रो भी हैं। यानी कि क्या होगा, ये 5776 किसी का स्क्वायर होगा, है ना। तो यानी कि 76 पेड़ हैं, मतलब 76, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, तो उतने ही क्या है, उतने ही रोज हैं। तो अगर एक पेड़ में एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक रो में एक्स पेड़ हैं, ठीक है, एक पंक्ति में एक्स पेड़ हैं, और अगर मेरे पास एक्स पंक्तियां हैं तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे, एक्स गुणा एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। तो किस नंबर का स्क्वायर होता है 5776। तो दिमाग नहीं लगाना, देखो इसने दिमाग क्या लगाया यहाँ पे, कभी भी ना लास्ट डिजिट क्या होती है, 6 होती है, तभी 6 आता है यहाँ पे, है ना। 8 होता है तो 8 8 64, तो लास्ट डिजिट इसके स्क्वायर की क्या होती है, 4 होती है, तो ये तो गलत हो गया। और इसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 5 होती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब 76 और 56 में से देखो मैं स्क्वायर निकाल ही नहीं रहा हूँ, दिमाग लगाना ही नहीं है। 56 देखो 50 का स्क्वायर होता है कितना, 2500, 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो 56 का स्क्वायर 3600 से तो कम ही आएगा। और 70 का स्क्वायर होता है 4900, 4900, 4900, 80 का स्क्वायर होता है 6400, यानी कि 76 का स्क्वायर यहीं के बीच में आएगा, यानी कि इस बीच में 5776 किसका स्क्वायर आ रहा है, 7600 का। दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेट करना ही नहीं है। हाँ अगर दोनों आंसर 76 मतलब 70 और 80 के बीच में होते तब मैं चेक करता। मान लेते हैं आपको 76 दे रखा है, 75 दे रखा है, या 72 दे रखा है, या 78 दे रखा है, तब मैं क्या करता कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इसके लास्ट डिजिट तो 4 होगी इसके स्क्वायर की, और 8 का कितना होता है, 4, इसके लास्ट डिजिट भी क्या होगी, 4 होगी। तो तब आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। और स्क्वायर कैसे निकालना है वो भी मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए, What is the sum of squares of the numbers from 3 to 18। देखो फिर से यही आ गया, तो क्या करना है, 3 से लेके 18 तक का। तो 3 से लेके 18 तक का क्या नहीं करना है, 1 से लेके 18 तक का करना है पहले। तो 18, 18 के बाद क्या आता है, 19/2 का स्क्वायर, माइनस किसका, एक स्क्वायर और दो स्क्वायर, क्योंकि मैंने तो एक से किया ना। तो सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है। तो स्क्वायर के लिए क्या बताया था, स्क्वायर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एन, यानी कि 18 इंटू n+1, 18 और एक कितना हो गया 19, इंटू एन कितना हो गया 2n+1, तो 18 दूनी 36 और एक 37, 37/6। तो ये हो गया यहाँ पे 6×3 = 18, करेक्ट। तो यहाँ पे आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 19 होता है 57, और इसमें से माइनस भी करना है। माइनस किसका करना है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तो 5 हो गया, तो इसमें से क्या कर देना, 5 माइनस कर देना है।
अब देखिए ना, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो मैं ना बिना कैलकुलेशन किए आपको आंसर बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो 5 माइनस करना है ना, तो देखिए यहाँ पे यूनिट, क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, और यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो देखो क्या होगा, 9×27, करेक्ट, 9×3 कितना हो गया, 27 हो गया, और 7 आ रहा है ना, तो 7×7, और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 9, और 9 में से जब माइनस करेंगे 5 को तो यूनिट डिजिट आपके आंसर की क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है। तो अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हो जाती हैं तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने क्या बोला है, मिनिमम कैलकुलेशन करनी है, आंसर चाहिए नहीं मुझे, मुझे बस बाकी के 3 आंसर कौन गलत है मुझे वो चाहिए, सही आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बस सारी छटनी हो गई यहाँ पे, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ऐसी शॉर्ट चीजें ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको नई ट्रिक्स मिलती रहेंगी। अगर कोई आपको ट्रिक्स बता रहा है, रटवा रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उसी बंदे को याद रहेंगे जो आपको बता रहा है, आपको नहीं याद रहने वाली है। तो आप अपने ट्रिक्स, बस मैं तरीका बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप किस किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है क्या, 31। तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, दो नंबर्स का सम 20 है, और प्रोडक्ट कितना है, 96। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए, सम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, एक्स प्लस वाई कितना है, 20, एक्स माइनस वाई पूछा है, और एक्स वाई कितना दे रखा है, ये दे रखा है 96। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, पता है आपको ये चीज़, वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, -4xy। ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप सीधे सीधे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, माइनस 96 चकू, तो 96 × 4, 4×4 16, ये हो गया तुम्हारा 300, 386, नहीं 384, सॉरी 384। तो कितना हो गया आपके पास, ये कितना आ रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है 16, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा फिर, 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4। देखिए कितने आसानी से ये आपको आंसर मिल गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सम 20 है, डिफरेंस 4 है, 12 और 8 दोनों नंबर है, वो भी पता चल गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, दो नंबर जो है उनका सम कितना है, 30 है, और उनका जो प्रोडक्ट है गुणा करते हो तो कितना आता है, 50 है, जोड़ते हो तो 30 आता है। ऐसे कौन कौन से नंबर है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो देखो वही देखो, सेम टू सेम एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 30, और एक्स वाई कितना दे रखा है, 50। उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे एक्स और वाई को, तो एक्स का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x, और y का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/y। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, भले ही मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा y प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स तो आपको पता ही है कितना है, 30, और एक्स वाई भी आपको पता है कितना है, 50। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 3/5। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या पूछ दिया, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, दो नंबर जो है उनका सम है 25, और उनका जो डिफरेंस है वो है 15। तो मिल तो गए नंबर 15, 20, एक 20 हो गया, एक 5 हो गया, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। देखो 20 और 5 पता चल गया, 15 और 20 की 25 के बीच में होंगे, तो 15 और 25 के बीच में एक नंबर हो जाएगा 20, और एक हो जाएगा 5। तो द रेशियो ऑफ द नंबर्स तो पता चल ही गया। ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर्स कितना हो जाएगा, 5 से जरा देख लो कितना आ रहा है, 4:1 है, कोई ऑप्शन 4:1 या 1:4, 4:1 ऑप्शन है मेरे पास। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर्स का जो सम है वो 16 है, और प्रोडक्ट देखो फिर से आ गया एक्स प्लस वाई। देखो तो मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस, उनका रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई होता है। देखो बार बार अब नहीं बताऊंगा मैं, है ना। एक्स प्लस वाई दे रखा है 16, और एक्स वाई दे रखा है, ये एक्स प्लस वाई हो गया, और एक्स वाई कितना दे रखा है आपको, एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 63। तो एक्स प्लस, तो 1/x प्लस 1/y कितना होता है फिर, एक्स प्लस वाई बाई, भाई एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई। ये दे रखा है कितना हो जाएगा, 16/32।
63, तो उनका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16/63। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। तो 3400 का आंसर क्या हो जाएगा 16/63, 16/63, ऑप्शन ए। चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, रेशियो है उनका 5 और 3, है ना। तो एक हो गया 5x, दूसरा हो गया 3x। 5x माइनस 3x बराबर कितना दे रखा है 50 दे रखा है। देखो यहीं पे बता देता हूँ, 2x बराबर कितना हो गया 25, x बराबर कितना हुआ, x बराबर हुआ, अब देखो यहाँ पे देखो 2x बराबर नहीं, हाँ 2x बराबर 50 हुआ यहाँ पे मैंने 2x मतलब x बराबर हुआ 25, ठीक है। तो x कितना मिल गया 25 मिल गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5x गुणा 3x। तो भाई 5 दिया 15 गुणा 25, x x क्या हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 गुणा 15 आपको करना है। तो 625 गुणा 15 क्या लगता है क्या होगा, तो 15 पंजे 75, फटाफट कर लो, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, और 15 छके 90, है ना। तो कितना आ रहा है 93, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा रेशियो का एक क्वेश्चन था। अगला देखिए, 3/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन द हाफ ऑफ सेकेंड नंबर। एक नंबर है उसका जो 3/5 है वो 10 ज्यादा है किसके, हाफ ऑफ सेकेंड नंबर, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, एक को एक्स मान लेते हैं। तो 3/5 एक्स जो है वो कितना है, 1/2, एक सॉरी हाफ ऑफ वाई, दूसरा नंबर वाई मान लेते हैं, 1/2y प्लस 10, यही तो बोल रहा है। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो ये बोल रहा है कि 3/7 माइनस 8 अगर आप कर देते हो तो किसके बराबर हो जाता है, इट बिकम्स 4 लेस देन द हाफ ऑफ द सेकंड नंबर। तभी वो 1/2y माइनस कितना हो जाता है 4 कम हो जाता है इससे। तो भाई एक काम करते हैं क्या, माइनस कर देते हैं। तो 3/5, 3/5 एक्स माइनस 3/7 एक्स, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। 1/2, 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो तो 8 को उधर सॉरी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ध्यान रखिए इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, 8 को उधर भेज दीजिए और 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास, मैं कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1/5 माइनस 1/7 बचेगा, अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, एक्स बराबर कितना आ रहा है 14 माइनस 8, इधर 8 को भेजोगे तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, और 3 को कॉमन लिया तो क्या कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो 1/7 1/5 कितना हो रहा है 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और 5 7 35, 2/35 एक्स बराबर कितना आ रहा है 2, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जा रहा है 35 आ रहा है। तो व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, तो पहला कितना है 35 है। तो देखो एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे 35, तो यहाँ पे क्या बोला 3/5 एक्स, 3/5 गुणा 35 बराबर कितना हो रहा है हाफ ऑफ वाई प्लस 10। तो जरा फटाफट इसको सॉल्व करो, 5 7 35, 7 21 माइनस 10, 21 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 21 माइनस 10 हो गया 11। तो 11 बराबर हाफ वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 22, 22 और 35, तो ये हो रहा है 57। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57। तो 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 57। तो थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी होता है कि इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। द रेशियो ऑफ 5 नंबर्स आर 1 2 3 4 5, देयर सम इज 30, फाइंड द सम ऑफ द सेकंड नंबर। तो देखो अगर मैं करूंगा ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, तो 15 एक्स सबको एक्स में करूंगा तो 1x + 2x + 3x + 4x + 5x हो जाएगा। तो 15x बराबर कितना हो गया 30, सबको जोड़ के, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 2, यानी कि सबको डबल कर दो। सम ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ नंबर, तो ये हो जाएगा 2x कितना हो गया 4, और फिफ्थ एक्स 5x कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 4 और 10, 4 और 10 का सम, जोड़ो भाई 4 और 10 को, बहुत मुश्किल हो गया ना जोड़ना, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं क्या कहता है। देर आर 2401 पेड़, सॉरी पेड़ नहीं है, स्टूडेंट हैं एक स्कूल में, और पीटी टीचर ने उनको क्या लगाया, वही देखो जितनी रो उतने कॉलम, तो यही है कि भाई हर रो में सेम नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और उतने ही रो हैं, यानी कि 2401 किसी का स्क्वायर होता है। पता है किसका स्क्वायर होता है 2401, 49 का।
क्योंकि 2500 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 49, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, तो कितनी पंक्तियां होंगी 49 पंक्तियां होंगी। तो बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन दे रखा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लेट कर रहा है, तो 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कहता है। आ जाओ भाई। ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, दो नंबर्स का जो सम है वो 27 है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या है 243। तो देखो वही दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 27। तो आपको एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 243। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी किया था ना पहले क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कितना है 243, और एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी दे रखा है 27, तो इसकी वैल्यू 27 रख दो यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 243, भाई एक्स प्लस वाई की जगह पे 27 रखा मैंने, तो 27 गुणा एक्स माइनस वाई बराबर 243, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 243/27। अब यहाँ पे डिफरेंस ही पूछा है, बस एक्स माइनस वाई ही पूछा है, आगे नहीं करना, नंबर नहीं पूछे। नंबर पूछे होते तो वो भी कर लेते। तो भाई कर लो, 27 से डिवाइड कर लो, कितना होता है 27×3=81, कितना होता है 9 होता है, 27×9 में 243, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा 39वें का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 12। देखो 1 से लेके 12 तक के स्क्वायर का, तो क्या बताया था याद है ना, n n+1, n यानी कि 12, 12+1 यानी कि 13, और 2n+1 यानी कि 2n यानी कि कितना हो गया 12 दूनी 24 प्लस 1 25 गुणा 25 बटे 6। तो ये था ना n n+1 2n+1 बटे 6। एन कौन है 12 तक करना है, तो एन कितना हो गया 12 हो गया, बस 6 दूनी 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए 25 को 2 से पहले गुणा करो, 25 दूनी 50, और 13 गुणा 50, 13×5 = 65, कितना हो जाएगा 650 आपका आंसर हो जाएगा। फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना आप आसान बनाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41, लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए विच मस्ट बी एडेड टू द नंबर्स 6412 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो कुछ नहीं, दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करनी है। 6400 देखो एक 80 का स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है। तो अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा 81। 81 का स्क्वायर कितना होता है 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर होता है कितना, ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर मैं आपको, वैसे स्क्वायर मैंने बताया था कि अगर आपको 75 से ऊपर के स्क्वायर बताने हैं, तो 81 का स्क्वायर क्या करना है, देखो लास्ट में 81 है ना, तो 81 100 में से कितना कम होता है 19 कम होता है। 19 का स्क्वायर कितना आता है 61, और 19 का स्क्वायर कितना आता है 361, तो 361 के 2 डिजिट लिख लेने हैं लास्ट में, तो 61 हो जाएगा। और 81 में से 19 माइनस कर लो, और 3 आप कैरी कर लोगे, हाँ। तो 81 में से 19 को कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 81 - 19, ये हो जाता है 62, और 62 और 3 कितना हो जाता है 65। तो एक्चुअली 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। तो अगला नंबर जो है 81, 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। 6412 में, क्योंकि अगला स्क्वायर तो 6561 ही आता है 64 के बाद सीधा, तो 6412 में कितना जोड़ें कि 6561 आ जाए, यानी कि कितना जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए भाई। तो चेक कर लो, चेक कैसे करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12, देखो 100 तो कम हो रहा है सीधा सीधा, और 61 में से 12 गया तो कितना हो गया आपका, वो हो गया 49, क्या हो जाएगा आपका 149। तो 149 ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 149। तो आप इस तरीके से ना अपनी कैलकुलेशन को देखो, कैलकुलेशन ना प्रैक्टिस से भी बहुत डिपेंड करती है, आपके दिमाग में जल्दी चीजें क्लिक कर जाएं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और क्लिक जल्दी तभी करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 42वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर, है ना, चार नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जरा ध्यान से समझो। एक्स, अगला x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, और चौथा हो जाएगा x+3। अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट टू नंबर्स कौन है x और x+1, तो क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि x प्लस
एक्स प्लस वन, इसको जोड़ देंगे तो कितने बराबर आ रहा है, एक्स प्लस थ्री के बराबर आ रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन एक्स प्लस एक्स कैंसिल कर दो, एक्स बराबर कितना आ गया 3 माइनस वन, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया 2। पहला ही नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, सारे नंबर। तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ फोर नंबर्स, चारों नंबर को जोड़ेंगे तो जोड़ के उनका हाफ कितना आ जाएगा, दो प्लस, एक्चुअली पहला दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, और अगला क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। दो और तीन पाँच, पाँच पाँच दस, चार चौदह, चौदह का हाफ कितना हो गया, सात। तो हाफ ऑफ द इसका बटे दो, तो चौदह का आधा कितना हो गया, सात हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 43वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 24 मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ हैं 24, 56 सेब के पेड़ हैं, और 72 ऑरेंज के पेड़ हैं, संतरे के पेड़ हैं, है ना। कहाँ है ये, एक प्लांट करने हैं, अभी नहीं किए, ठीक है। तो किस तरीके से करने हैं, सच दैट ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्रीज एज वन वैरायटी ओनली। तो ये बेसिकली क्या हो गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो भाई क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम निकालेंगे। तो 24, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालेंगे। तो 24, 56 और 72 किससे डिवाइड हो जाते हैं, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 8। किससे डिवाइड हो जाते हैं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8। ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 8 से। 8 से बड़े किसी नंबर से क्या तीनों डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं। तो यानी कि देखो अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 24 मैंगो के पेड़ हैं, 24 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितनी रो बनेंगी इसकी, 3 रो तो इसकी आ जाएंगी। 56 को डिवाइड करोगे 8 से, तो 56 को डिवाइड करोगे तो 8 से 56, 7 रो इसकी आ जाएंगी। और 72 को करोगे 8 से डिवाइड तो 9 रो इसकी आ जाएंगी, 7 और 3 10 और 9 19। तो टोटल पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कम से कम कितनी रोज चाहिए। तो कम से कम रोज कब मिलेंगे, जब एक रो में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे। भाई एक पंक्ति में ज्यादा पेड़ लगेंगे तभी तो कम पंक्तियां बनेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ लगा सकते हैं, 8 ही लगा सकते हैं, क्योंकि 8 से ही तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं। तो कौन सा आएगा आंसर यहाँ पे, 19। तो कम से कम हमको कितने चाहिए, 19 चाहिए। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 19। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स। पहले चार नेचुरल नंबर्स जो है ना, उनके क्यूब्स का सम पता करना है। अभी क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो 100 क्या बताया था आंसर, 4 गुणा 4 का अगला क्या होता है 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 5 चौको 20, 20 बटे 2 हो गया 10, और 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100। तो खैर अभी किया था तो इसलिए मुझे याद रह गया। तो आपको याद नहीं भी होगा तो अभी तो किया था, फिर से कर लो। तो स्क्वायर का बताया था ना कि एन, पहले एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 44 का हो गया ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट है 6/11 of people present in hall are sitting in 9/14 of the chairs available and the rest are standing. If there are 30 empty chairs, how many people in the hall are standing? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6/11 जितने भी लोग हैं उनमें से 6/11 लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं। और कितने चेयर में बैठे हैं, 9/14 चेयर्स में बैठे हैं। 30 तो खाली चेयर है ना। तो क्या करना है इसमें, देखो तो जितनी भी चेयर्स हैं उसमें से 9/14, उन चेयर्स का 9/14 क्या है, भरा हुआ है। 9/14 चेयर्स में लोग बैठे हैं, जितनी भी चेयर्स हैं एक्स मान लो, तो 9/14 में तो बैठे हैं, 9/14 एक्स में बैठे हैं। बची कितने, एक्स माइनस 9/14 एक्स, वो हो जाएगा कितना 7, नहीं 7 नहीं 5/14 एक्स। तो 5/14 एक्स खाली है, यानी कि वो किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो एक्स कितना है, एक्स कितना है अभी, 5 छक्के 14 छक्के। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो कितना हो रहा है, 3 14 3 42, और यहाँ यानी कि आप इसके 14 5 70, 14 6 84, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है 84 आ रहा है, यानी कि 84 टोटल चेयर है। लेकिन आपको चेयर नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि लोग कितने हैं। तो लोग कितने हैं, लोग हैं 6/11 जो लोग हैं वो किसमें हैं, वो बैठे हैं। आपको बोला जा रहा है कितने लोग हैं जो खड़े हैं, 6/11 टोटल जो लोग हैं उनमें से 6/11 लोग जो है बैठे हैं। कितने चेयर्स में बैठे हैं, 9/14, तो 9/14 यानी कि 9/14 ऑफ एक्स, 14 सत्ते 14 छक्के 84, 9 छक्के 54, यानी कि 54 कुर्सियां ऐसी हैं। टोटल तो 84 कुर्सियां थी ना, उनमें से 54 कुर्सियों में लोग बैठे हैं, 30 कुर्सियां खाली हैं। 54 कुर्सियों में कितने लोग बैठे हैं, लोग मान लेते हैं वाई हैं, तो 6/11 जो होगा वाई का, वो लोग बैठे हैं कितने कुर्सियों में, बराबर कितना है 54, है ना। तो 6/11 वाई कितना है 54 है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 54 गुणा 11/6। तो 6 9 54, वाई बराबर टोटल लोग कितना है 99 लोग हैं।
लोग कितने 99, और कुर्सियों में कितने बैठे हैं 54, में 54 लोग बैठे हैं, पता तो चल ही गया होगा। तो कितने लोग बच गए फिर, 99 माइनस 54, 99 माइनस 54, कितना हो जाता है आपका आंसर, ये हो जाता है 45। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। 45 लोग क्या हैं, 45 लोग क्या हैं अभी खड़े हैं, 45 लोग बैठे नहीं हैं। तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 45 लोग खड़े हैं, तो ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है। 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ ए नंबर इज 300, एक नंबर के 1/4 का 1/8 का कितना है, 1/8 ऑफ नंबर, 1/8 का 1/4 का 300, खैर का है तो मल्टीप्लाई होना है, गुणा एक्स, 300 से मत गुणा कर देना, बराबर कितना है 300 है, तो एक्स बराबर आप समझ ही सकते हो, 300 गुणा 4 गुणा 8, तो 4 8 चौको 32, 32 3 96, करेक्ट। तो एक्स बराबर कितना हो गया 9600, लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, 1/5 पूछा है, तो 9600/5 कितना हो जाएगा, 9600/5 ये हो जाएगा 1920। डिवाइड करो फटाफट। अच्छा मैं आपको ना 500 5 से गुणा करने की, 5 से डिवाइड करने की ट्रिक बताता हूँ। तो क्या करो, इस नंबर को ना डबल कर दो, 9600 को 9600 इसको डबल कर दो, डबल करना बहुत आसान होता है, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 192, 00 ये आ जाएगा। और एक लास्ट डिजिट वाली जो होगी ना, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, डबल करके लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, अगर 5 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा आपका 1920, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15, तो 2/5 गुणा 1/4 गुणा 3/7 गुणा x बराबर कितना है 15 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सबको उधर कर दो, 15 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 गुणा 3, तो 3 से 3 पंजे 15 हो रहा है, और 2 से 2 दूनी 4 हो रहा है ना, 5 दूनी हो गया 10, ये तो 10 हो गए, 10 पंजे 50, और 5 सते 35, तो कितना आ रहा है एक्स 350, और 350 का आधा कितना होता है 175, तो कौन सा हो जाएगा 47वें का आंसर, ऑप्शन बी 175। बड़ा आसान है क्वेश्चन भी था। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 48वां क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2, एक नंबर को 2 से गुणा करने से बढ़िया, मतलब बढ़िया नहीं, 2 से गुणा करने की जगह 2 से गुणा करना था, और राहुल ने क्या कर दिया, पढ़ता नहीं है तो क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा इसने, तो क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब क्या किया इसने, उसको आंसर मिला 2, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर। तो देखो चलो एक काम करते हैं, इसको ना आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन से कर लो, ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 2 मिला, है ना, किसी नंबर को 2 से डिवाइड, इसने क्या किया डिवाइड कर दिया, तो किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 2 मिला, यानी कि वो नंबर कौन सा रहा होगा, 4 रहा होगा ना, 4 को ही तो 2 से डिवाइड करने पे 2 मिलता है, यानी कि 4 वो नंबर था, और इस नंबर को क्या करना था 2 से गुणा करना था, कुछ है भी इस क्वेश्चन में, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, देखिए कितना सीधा साधा ही क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर आंसर पूछ रहा है कि आंसर क्या है, नंबर तो 4 है वो, लेकिन आंसर क्या आना था, तो 4 को क्या करना था 2 से गुणा करना था, इसने 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसको मिला आंसर 2, और एक्चुअल में आंसर आना था 8, क्योंकि गुणा करना था ना कि डिवाइड। अच्छा अगला क्या है, इन अ रीयूनियन द क्लास 12, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, आउट ऑफ 45 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, तो 45 बच्चे थे, 45 में से 30 ही लोग आए, बाकी लोग बिजी थे अपने अपने काम में। इफ ऑल द प्रेजेंट इन द फंक्शन शेक हैंड विद वन अनदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स। तो ठीक है, तो 30 ही लोग आए, 30 लोगों ने सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो पता है कितने होते हैं वो, अगर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो 30 लोग, तो इसका आंसर आता है n × n−1, अगर n लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कितने हैंडशेक होंगे, उसका आंसर है n × n−1/2, तो कितना हो जाएगा 30 × 29/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो, तो 29 29 कितना हो जाता है 87, 870/2, तो 870/2 हो गया 435, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 435। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी पूछा जाता है, तो उसमें भी हम तो खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, हर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 5 है। उनका प्रोडक्ट कितना है, 336 है। तो सम बताइए। तो अभी बताया था ना, x माइनस वाई बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बराबर है 5, और x वाई दे रखा है, इफ देयर प्रोडक्ट इज 336। तो सम बताइए उनका। तो याद है मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। कैसे काम आएगा कि आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x माइनस वाई पता है कितना है, 5। तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 प्लस 4xy। तो 4 गुणा 336, तो 336 को 4 से गुणा करो भाई। तो 36 चकू 144 और 3 चकू 12, कितना हो रहा है, 1344। तो क्या सही लिख रहा हूँ मैं, 1344? फिर से चेक कर लो, 4 छः चकू 24 है ना, 3 चकू 12, 13 14, हाँ सही तो लिखा हुआ है। तो ये कितना हो रहा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखो। तो पाँच तीन 1344 प्लस 25, तो 25 44 और 25 कितना होता है, 69। तो ये हो रहा है 1369। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1369। अब जरा ध्यान से समझो यहाँ पे, ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1369। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369। अब 1369 किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट में देखो क्या करना है, या तो ये 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, यानी कि नंबर जो आपका आंसर होगा, ये देखो कुछ करना ही नहीं है, तो 30 और 40 के बीच में तो होगा, इसके बीच में होगा, 30 और 40 के बीच में कौन सा है, 37 है। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, 37। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37। अब यहाँ पे ना आपको कभी कभी ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे 35 दे दिया, 36 दे दिया, 33 दे दिया, 32 39 ऐसे दे दी। तब आप क्या करोगे, तब आप यूनिट डिजिट ढूंढोगे कि किसकी यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है, 7 के स्क्वायर की होती है और 3 के स्क्वायर की होती है। तो 37 तो ऑलरेडी दे ही रखा था, तो यहाँ पे आपका 37 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई कितना, x माइनस वाई नहीं दे रखा है, -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y बराबर कितना है, वही तो बताना है कितना है। x प्लस वाई 11 है और x वाई क्या है, होल नंबर है। देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ 1। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपको जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो आंसर इसका 0 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें तो सोचना भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों 0 आएगा ये। तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई 11 है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, 2 रखोगे तो 9 हो जाएगी, 3 रखोगे तो 8 हो जाएगी, 4 रखोगे तो 7 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं, देखो एक चीज देखो कि अगर x ना इवन आ रहा है तो y जो है ऑड में आ रहा है, अगर x ऑड आ रहा है तो y इवन आ रहा है। और आपको पता है कि अगर मैं -1 की पावर करूंगा, जैसे मैं -1 की पावर करता हूँ 0, किसी की पावर 0 करूंगा तो 1 ही आता है, खैर अगर मैं -1 की पावर करता हूँ 1, तो किसी अगर -1 की पावर एक ही बार लिखना है तो -1 ही हुआ। -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, 1 आता है। तो क्यूब करूंगा तो फिर से -1 से गुणा करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा। पावर 4 करूंगा फिर से -1 से गुणा करना पड़ेगा, तो +1 आ जाएगा। तो कभी भी ना निगेटिव नंबर की जब पावर करते हैं हम लोग, तो उसकी जो पावर आती है ना, अगर वो इवन नंबर में हो, यानी कि 2 हो, 4 6 8 इस तरीके से पावर हो, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर पावर क्या हो, ऑड में हो, यानी कि एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड में हो, जैसे कि 1 3 5 7, तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है। तो -1 की जो पावर आएगी, अगर x देखो, अगर x क्या हुआ, ऑड हुआ, तो y को इवन होना पड़ेगा। तो -1 की पावर जो ऑड है वो कितना हो जाएगा, -1, और इवन वाला क्या हो जाएगा, +1। और अगर x इवन है तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y को क्या होना पड़ेगा, फिर ऑड होना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो दोनों केस में देखो, बहुत देर लग रही है समझाने में, लेकिन समझ में आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको मैंने उसमें समझा दी इस क्वेश्चन में, कि आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। चलिए 51 के बाद किसका आता है नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 का। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लंबा एक कपड़ा है,
12 पीसेज ऑफ ईच मीजरिंग 225 सेंटीमीटर आर कट एंड सोल्ड, है ना। तो हाउ मच इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो भाई क्या बोला जा रहा है कि 12 पीस कितने के, 225 सेंटीमीटर के। तो 225 सेंटीमीटर बोले तो 2.25 मीटर हो गया, है ना। क्या हो गया, 2.25 मीटर हो गया। 2.25 गुणा 12, टोटल इतना काट लिया आपने। तो भाई 2.25 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे हो गया 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, जीरो हो गया। और 12 दूनी 24, 27, कितना हो गया, 27, 27 मीटर तो आपने ऐसे ही काट लिया, है ना। तो बचा कितना, पूछ रहा हाउ मच इज लेफ्ट, 3 मीटर बचा कितने में से, 30 में से। तो कितना बचा, 3/30, क्या हुआ, 1/10 हो गया। तो कितना बचा है इसका, 1/10 बचा है, केवल और केवल 1/10 बचा हुआ है। 30 मीटर में से 3 मीटर बचा है, तो यानी कि 1/10 मीटर बचा हुआ है ओरिजिनल का, है ना। तो बस एक आध क्वेश्चन और है, जरा इनको भी फिनिश कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1/7 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो भाई किसी भी x में से 1/7 x को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 6/7 x बच जाएगा। द रिजल्ट इज 30 लेस देन द नंबर, है ना। तो 6/7 x जो है वो कितना है, x-30 है, x में से 30 कम, है ना। तो इसका मतलब 1/7 x ही जो था, क्या क्या 1/7 x ही तो कितना है, 30 है, क्योंकि 1/7 x को ही तो घटाया, है ना। तो कितना कम हुआ, 30 कम हुआ। तो 1/7 x ही तो 30 है, गंगाधर ही शक्तिमान है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 7×3 = 21, x बराबर कितना हो गया, 210, है ना। कितना हो जाएगा, 210। देखो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई 107 कम, 1/7 कम किया नंबर का तो 30 कम हो जा रहा है, यानी कि जो कम किया वो 1/7 ही तो कम किया, तो यानी कि वही तो 30 था जो कम हुआ। तो देखिए घुमा फिरा के आपको जबरदस्ती ज्यादा कैलकुलेशन करवाई जा रही है, बस आपको करनी नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन। 54वां क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 और स्क्वायर सम इज 52। देखो x² + y² कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। और xy कितना दे रखा है, xy कितना दे रखा है, ये दे रखा है, द प्रोडक्ट दे रखा है 24। अब क्या करना है, फाइंड द फाइंड देयर सम। तो एक फॉर्मूला तुमको पता होगा कि x + y का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो कितना होता है, x² + y²। देखो सारे फॉर्मूले लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, 2xy। तो x² + y² तो ऑलरेडी पता है मुझे, 52 है, प्लस 2xy, xy भी मुझे पता है 24, तो 24 दूनी कितना होता है, 48। तो 52 और 48 कितना हो गया, 100। तो x + y का होल स्क्वायर है 100, तो x + y कितना हुआ फिर, 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10, है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। और अब लास्ट का क्वेश्चन करते हैं, और इसके साथ आपके 150 से ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 160 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। तो 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, है ना, देन द नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर फाउंड व्हेन एडिंग 8 टू द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। व्हाट इज द नंबर। तो भाई एक नंबर है x, तो 5 गुना है जो x का, उसमें से 10 घटाया तो किसके बराबर होता है, एडिंग 8 टू द 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 4x + 8 के बराबर होता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए 4x उधर चला जाएगा, 5x - 4x कितना हो गया, x 10 इधर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जा रहा है, 18। नंबर क्या है, 18। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी वीडियो। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 50 के आसपास और क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि आपके टोटल क्वेश्चंस 200 से ऊपर क्रॉस कर जाएं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। नंबर सिस्टम में लगभग लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन मैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा अगले वीडियोज़ में। तो आपको एक कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।